अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम मेन डिफरेंस समझेंगे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कन्वे द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब। जी, तो ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसको एक सेंटेंस के अंदर एक कंप्लीट मैसेज को कन्वे करने के लिए अपने साथ एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। यानी ऑब्जेक्ट के बगैर जो है ये कंप्लीट मैसेज कन्वे नहीं कर सकता। आपको वैसे भी पता है कि बेसिक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड हम ऑब्जेक्ट ही लिखा होता है। तो ऑब्जेक्ट के बगैर जिसका काम ना चले वो ट्रांजिटिव वर्ब है। Such verbs are followed by nouns or pronouns to show action on someone or something। जी, ये ऐसे verbs होते हैं कि इनके आखिर में कोई ना कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, इसलिए ताकि किसी एक्शन को एक्सप्रेस किया जाए। तो यही नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। जो हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा और वो किसी चीज़ का नाम होगा। These nouns or pronouns are called objects। एन ऑब्जेक्ट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हाँ जी, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ये हमने इससे जो पहला पार्ट है उसमें हमने यही चीज़ देखी है। और एज शोन इन द प्रीवियस डिस्कशन, ट्रांजिटिव वर्ब में आल्सो बी एक्सप्लेन्ड एज। तो ये तो मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई है, तो ये आपके समझने के लिए है। तो इसमें एक और तरीके से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट्स अ वर्ब दैट इंडिकेट्स एन एक्शन व्हिच पासेस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। जी, तो ये वर्ब है जो किसी ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है, एक्सप्रेस करता है जिसमें वो एक्शन जो है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास हो रहा है। अब सब्जेक्ट क्या है? डूअर ऑफ द एक्शन, और जो ऑब्जेक्ट वो क्या है? वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है। को एक्शन को, सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव कर रहा है। जी, इसमें अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, निदा सेंट सम बुक्स टू रेहान। निदा ने रेहान को कुछ बुक्स भेजी। अब इस सेंटेंस के अंदर सेंट क्या है जी? ट्रांजिटिव वर्ब है। बुक्स क्या है जी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और रेहान इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगला स्टेंस अगर हम देखें, निदा सेंट, तो इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा। ठीक है, अब ऊपर भी वर्ब सेंट है, नीचे भी सेंट है। ऊपर वाले का मीनिंग बन रहा है, नीचे वाले का मीनिंग नहीं बन रहा। वजह, द लोअर सेंटेंस exhibits that the verb sent gives no meaning without the object books। जी, ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है बुक, इसके बगैर जो आपका वर्ब है ना जी सेंट, ये किसी किस्म का कोई भी मीनिंग नहीं दे रहा। इट मीन्स दैट द वर्ब सेंट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। यानी जो वर्ब सेंट है, चूंकि वो ऑब्जेक्ट के बगैर कोई मीनिंग नहीं दे रहा, तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बगैर कोई मीनिंग ना दे वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसको एक मरतबा से फिर देख लेते हैं। देखें कि यहाँ पे पहले बुक्स था, तो सेंट जो है वो उसका मीनिंग बड़ा क्लियर था, वो मैसेज दे रहा था, पूरा आपको समझ आ रही थी। लेकिन यहाँ पे जब हमने ऑब्जेक्ट को खत्म कर दिया, ठीक है, तो क्या हुआ? अब कोई मैसेज कन्वे नहीं हो रहा वर्ब सेंट से, तो लिहाजा ये क्या है? ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करूं तो ये इसके उल्ट होगा, क्योंकि डिफरेंस है। तो इसमें इसके ये उल्ट जो काम होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब करेगा। जैसा कि अ वर्ब दैट डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कन्वे द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड एज इंट्रांजिटिव वर्ब। जी, ऐसा वर्ब जिसको अपना कंप्लीट मैसेज कन्वे करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। An intransitive verb takes only a subject to complete the sentence। जी, सिर्फ सब्जेक्ट होगा, यानी जो डूअर ऑफ द एक्शन होगा उसी से बात बन जाएगी। रिसीवर ऑफ द एक्शन यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें नहीं है। जैसे कि निदा वेप्ट बिटरली, निदा जो है वो बड़े बुरे तरीके से रोई। तो उसमें बुरे तरीके से मतलब है कि बहुत ज़्यादा बड़ी शिद्दत के साथ रोना। बिटरली का मतलब है नो ऑब्जेक्ट, बिटरली इज एन एडवर्ब। जी, अब यहाँ पे बिटरली जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। ये बेसिकली वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। तो लिहाजा इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मीनिंग भी आपका क्लियर है ऑब्जेक्ट के बगैर। नेक्स्ट देखें, नवीद रैन, रैन नवीद दौड़ा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। निदा सेंट, अच्छा, अब नवीद वाला जो सेंटेंस है उसमें भी मीनिंग क्लियर है ऑब्जेक्ट के बगैर। आगे देखें, ये निदा सेंट, जैसे ऊपर देखा, अब यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं आ रहा। वहां पे सिर्फ ऊपर नवीद रैन के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब से सारा कुछ क्लियर है आपको, नवीद दौड़ा है जी, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब से बात क्लियर नहीं हो रही, नो मीनिंग, बिकॉज उसकी वजह यह कि जो सेंड है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, नेक्स्ट है इन ट्रांजिटिव वर्ब में आल्सो बी एक्सप्लेन इन एन अदर वे। जैसे कि हमने ऊपर इन ट्रांजिटिव वर्ब को भी कहा था, ट्रांजिटिव वर्ब को भी कहा था। इट इज अ वर्ब दैट इंडिकेट्स एन एक्शन व्हिच डजंट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। जी, और विच एक्सप्रेसेस अ स्टेट ऑफ बीइंग। जी, तो इसमें
एक्शन जो है वो आपका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास नहीं होता, ठीक है, यानी आपको रिसीवर ऑफ द एक्शन की जरूरत नहीं। इसके अलावा जो आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है उसके बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि ये स्टेट और बीइंग को एक्सप्रेस करता है, स्टेट को या बीइंग को, यानी किसी हालत को या होने को। अभी एग्जांपल देखें तो क्लियर हो जाएगा। आलिया वेप्ट बिटरली, अब यहाँ पे एक्शन है। फोजिया स्लीप्स, फोजिया सोती है, तो अब ये क्या है, स्लीप क्या है, ये स्टेट है, यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा, बेसिकली सोने की हालत एक्सप्लेन की जा रही है। देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस ड्रेस, इस ड्रेस में एक मसला है। अब यहाँ पे जो वो आपका इज है ये एक होने को एक्सप्रेस कर रहा है कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मौजूद है। तो इट मीन जो आपका ट्रांसिटिव वर्ब है ये मेनली आपके एक्शन को एक्सप्रेस करता है लेकिन साथ में ऑब्जेक्ट लेता है। जो इंट्रांसिटिव वर्ब है उसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसकी एक और पहचान भी है कि ये जो स्टेट और बीइंग जो है ये इंट्रांसिटिव वर्ब से एक्सप्रेस होती है। एक नोट है जी, इंट्रांसिटिव वर्ब शोइंग बीइंग टेक द सेम केस आफ्टर देम एज बिफोर देम। जी, जब आप इंट्रांसिटिव वर्ब को यूज कर रहे हैं तो फिर केस फॉर्म जो है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होनी। तो अगर हम काइंड्स की बात करें, काइंड्स ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब, तो इसकी दो काइंड्स हैं ट्रांसिटिव वर्ब की, यानी इन ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव का डिफरेंस हमने देखा है। अभी हम बात करें ट्रांसिटिव वर्ब की। इसकी काइंड है जी मोनो ट्रांसिटिव वर्ब एंड डाई ट्रांसिटिव वर्ब, जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 के अंदर।